हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल मैं संजय कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, परसेंटेज। और परसेंटेज का ये जो है टाइप नंबर 6, जो कुछ क्वेश्चन छूट गया था पिछला क्लास में, हम लोग टाइप 6 ही देख रहे थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन छूट गया था, तो हम लोग टाइप 6 का कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है कि जो क्वेश्चन छूटा हुआ है उस पर आप ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा अपने से बनाने का। और ये मैथ क्लास कितना है, मैथ क्लास 31 है। और जो है सो परसेंटेज का 9 क्लास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा पहली बात कि जो भी मैं बता रहा हूँ उसको बार बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बार बार रिवाइज करने से क्या होता है, क्वेश्चन में किसी तरह से दिक्कत नहीं आएगा, बनाने में किसी तरह से दिक्कत नहीं आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, पहली बात, किसी गांव में जो है, ठीक है, आबादी जो है 5% बढ़ा फिर 5% घटा, 2 साल के अंतराल में 7,980 आबादी हो गया 2 साल के। अभी वर्तमान में जो आबादी है वो वर्तमान में 2 साल के बाद वाला ही होता है। ठीक है, वर्तमान में वह आबादी अभी कितना है, वर्तमान में जो जनसंख्या है सो कितना है, 7,890, इतना जनसंख्या है अभी वर्तमान में। ध्यान रखिएगा, पहला साल तो 5% का वृद्धि हुआ और दूसरा साल जो है 5% का कमी हुआ। पहला साल 5% का वृद्धि हुआ, दूसरा साल 5% का कमी हुआ। 2 साल इस प्रक्रिया के बाद, 2 साल के बाद जो जनसंख्या हो गया सो 7,890 जनसंख्या। पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, पहले जो जनसंख्या थी सो कितनी थी। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 साल पहले का जनसंख्या बताइए, तो उस कंडीशन में मैं आपको पिछला क्लास में बताया था कि जाकर के जो भी परसेंटेज में कमी या वृद्धि हो रहा है उसका फ्रैक्शन में आने के बाद उल्टा गुना कीजिएगा, किसका, जो जनसंख्या अभी वर्तमान में है उसका। ठीक है, जो वर्तमान में जनसंख्या उसका उल्टा गुना जो फ्रैक्शन में आएगा। तो 5% का मतलब आप जानते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 5% का मतलब क्या होता है, वृद्धि हो रहा है तो मतलब 1/20 होता है। तो 20 पर 1 का वृद्धि 5% मतलब 1 का वृद्धि आनी, अब जो हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21/20। अब इसका उल्टा निकालना है, तो उल्टा इसलिए निकालना है क्योंकि 2 वर्ष पहले के लिए पूछ रहा है। तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी जब 5% वृद्धि और 5% कमी होने से पहले की जनसंख्या पूछ रहा है। तो आप ये उल्टा कीजिएगा तो 20/21। इसी तरह इसको अगर 5% का कमी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 1/20 यानी 20 पर 1 का कमी। ध्यान दीजिएगा, 20 पर 1 का कमी, आप 20 से 19 हो गया जनसंख्या। इसका उल्टा गुना कीजिएगा, उल्टा मतलब 20/19। किसके साथ उल्टा गुना की, जो वर्तमान में जनसंख्या दिया गया है। 2 वर्ष पहले वाला निकालना है, तो वर्तमान में जो जनसंख्या दिया गया है उसका फ्रैक्शन का उल्टा गुना करना है। तो 20/19, 20/21 इंटू 20/19। अब गुना करके आप देखिएगा जो आएगा सो 21 बार में जाएगा। ये कितना जाएगा, 7×21 होगा। ध्यान दीजिएगा, 7 1 और यहाँ 4 आएगा 0, 19 6 बार में, यानी कि यहाँ कितना 60 बार में, 3 दूना 6 यानी 20 आएगा। अब जानते हैं इतना बराबर कितना आया, ये 20 आ गया। 20 बार में टोटल जो होगा परफेक्ट कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स में। अब यहाँ से 20 आया, यहाँ से 20 आया, फिर यहाँ क्या है 20 है और यहाँ फिर कितना है 20। अब गुना कीजिएगा तो 8,000 होगा। कितना जनसंख्या होगा, 8,000। कितना वर्तमान में जो जनसंख्या है सो इतना है, तो 2 साल पहले वाला कितना है 8,000।
2 साल पहले जनसंख्या है 8000 और यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, कितना आ गया 8000। इसके अलावा हम लोग जो मेथड दूसरा देखे थे उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए उस मेथड में किस टाइप से करना है, इसको मिटा देते हैं, देख लीजिएगा। पाँच % का कमी का वृद्धि का मतलब अभी तो निकाले ही हैं, मतलब 1 का वृद्धि मतलब अब हो जाएगा 20 से 21। तो 20 से 21 हुआ पहला साल, दूसरा साल 20 से, दूसरा का साल जो होगा 20 से 21 19 होगा। कमी हो रहा है 5% का, इसीलिए अब जानते हैं 20 20 400 होता है और 19 एक आपस में गुना ही कर लीजिएगा, बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि इसको गुना करने से वही टर्म आएगा। और बोलता है कि अभी जो जनसंख्या है वर्तमान में इसके अनुसार 19 21 है, 19 × 21 कीजिएगा तो जो टर्म आएगा उतना है वर्तमान में जनसंख्या। लेकिन क्वेश्चन बोलता है 60,890 जनसंख्या है, तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकालिएगा, कितना आएगा 7,890 डिवाइडेड बाय 19 × 21 कीजिएगा तो ये पूरी जो परफेक्ट होगा से 20 से कट जाएगा। अब 20 से कटेगा तो 20 यहाँ पर आएगा। अब जानते हैं क्या चीज़, ये टर्म कि यहाँ पर 20 20 400, 1 का वैल्यू 20 आया तो 400 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 400 का वैल्यू वर्तमान वाला, अभी ये वर्तमान वाला है जनसंख्या और 2 साल पहले वाला जनसंख्या है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अभी जो आएगा सो 400 का वैल्यू 400 × 20 बराबर 4 दूना 8000 और यही है वर्तमान में। तो इस मेथड से भी आप कम्प्लीटली बना सकते हैं, तो आपको जिससे अच्छा लगे उस मेथड से बनाने का कोशिश कीजिएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताया जा रहा है आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को बनाते रहिए। बोल रहा है कि मशीन का मूल्य अपनी प्रारंभिक मूल्य से प्रति वर्ष जो है सो 10% का कमी होते जाता है। तो बोलता है 2 साल पहले मशीन का कितना दाम था। कमी होने से पहले 2 साल तक लगातार कमी हो रहा है, कितना 10%। तो बोल रहा है 2 साल पहले कितना दाम था। ध्यान दीजिएगा कितना कमी हो रहा है, 10% का कमी। पहला साल 10% का कमी हुआ, दूसरा साल कितना 10% का कमी हुआ। अभी जो वर्तमान में उसका मूल्य है सो कितना है, मूल्य 810 रुपया है। पूछ रहा है 2 वर्ष पहले मूल्य कितना था, तो ये चीज़ पूछ रहा है। तो 2 वर्ष पहले का मूल्य पूछ रहा है, क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन में आएगा, कमी वृद्धि वाला जो भी फ्रैक्शन में आएगा, जो वर्तमान मूल्य दिया है उसको साथ उल्टा गुना करना है। तो आप जानते हैं कि 10% का मतलब 1/10, यानी 10 पर 1 का वृद्धि, 1 का कमी हो रहा है, अब होगा 9/10, यानी कि मशीन का अगर 10 रुपया दाम होगा तो 1 साल के बाद ये जो है 9 रुपया हो जाएगा। उसी तरह फिर से बोल रहा है, फिर इस पर भी 1 का कमी हुआ, यानी कि 1 का कमी यानी 9/10, ये लगातार 2 साल चला। अब इसका उल्टा जानते हैं क्या होता है, 10/9, और उल्टा जानते हैं क्या होता है 10/9। क्वेश्चन जो बोल रहा है ध्यान दीजिएगा, किसके साथ गुना करना है। अगर 2 वर्ष पहले का निकालना है तो उल्टा गुना करना है, किसके साथ, वर्तमान में जो मूल्य दिया है उसके साथ। बट अगर सीधा गुना कब करना है, सीधा मल्टीपल करना है जब इसका आगे 2 साल के बाद निकालना है तब। लेकिन अभी 2 साल पहले का निकालना है तो उल्टा गुना करना है अभी जा कर के। तो उल्टा गुना 10/9 और 10/9, ये 2 साल पहले का निकल के आ जाएगा। 9 9 जाए 81 होता है, तो 10 बार में कैंसिल हुआ तो इसका मूल्य जो हो जाएगा सो 10 × 10 × 10 दोबारा बराबर कितना हो जाएगा 1000 रुपया, और यही आंसर हो जाएगा। तो आपको जिस मेथड से, जिस ट्रिक से आपको समझ में आ रहा है वही चीज़ आप कीजिएगा।
ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, बार बार समझिए, क्वेश्चन को खास नहीं है, आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक दुकानदार जो है, सो दुकानदार क्या करता है, 1000, नेक्स्ट को दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए। एक दुकानदार जो है कि 1000 सामान पर वो क्या करता है, पहले तो 20% छूट देता है, लेकिन 1000 अगर 1000 का सामान लीजिएगा ना, तो वो क्या करता है कि पहले तो 10-20% छूट देता है, और फिर अगर नगद रुपया में लीजिएगा, उधार में लीजिएगा तो 20% ही देगा, लेकिन ये नगद में अगर लीजिएगा तो 5% का अतिरिक्त छूट देगा। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति जो है 1500 रुपया का सामान लिया, उसमें से क्या हुआ, 20% पहला छूट मिला और 5% का अतिरिक्त छूट मिला। बोल रहा है क्वेश्चन में कि छूट कितना मिला, कितना रुपया छूट मिला, वो चीज़ निकालना है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, पहली बात कि जा कर के पहले 20% का मतलब आप जानते हैं कि 1/5 होता है। अगर 5 रुपया का सामान लेता तो उस पर 1 रुपया का छूट मिलता और उसको 4 रुपया में सामान मिल जाता। अगर 5 रुपया का सामान लेता तो 20% का छूट का मतलब 1 रुपया का छूट देता और उसको कितना, 4 रुपया में सामान मिल जाता। इसी तरह 5% का अतिरिक्त सामान ले रहा है, छूट दे रहा है, क्योंकि ये सामान जो लिया है रुपया में 1500 रुपया का सामान ले रहा है। सामान कितना, 1500 रुपया। तो 1000 का अगर लेता ना, 1000 का 999 तक नहीं छूट मिलता है, इसको 1000 में अगर लेता, 1000 के बाद छूट मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसको 5% अतिरिक्त छूट मिला, क्योंकि ये नगद पैसा भी मैं लिया, ठीक है। तो नगद पैसा में 5% का अतिरिक्त छूट मिला। तो जानते हैं 5% का मतलब 1/20 होता है। तो 20 पर 1 का और छूट मिल गया। अब इसको मिलेगा कितना, 20 रुपया में ना मिल करके 19 रुपया में मिलेगा। सामान अगर 20 रुपया का रहता तो अब इसको 19 रुपया में सामान। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1500 रुपया का सामान लिया, बताइए कि छूट कितना परसेंट, कितना मिला। तो आप जानते हैं 5 रुपया का सामान लेता तो इसको 4 रुपया छूट मिलता, और यदि ये 5% अतिरिक्त छूट मिल रहा है, इसलिए अगर 20 रुपया का लेता तो 19 रुपया। ये लिया 1500 का सामान, तो इतना छूट, इतना लेकर के इतना छूट लिया और इतना छूट लिया। देखिएगा 20 25 100 होता है, ये 100 कैंसिल। अगर 15 × 4 कीजिएगा, इंटू अगर 19 कीजिएगा, तो ये क्या आएगा, जो दाम लगा है वो निकल के आ जाएगा, और ये निकल के आ जाएगा 19, 15 चौका 60, इंटू अगर 19 कीजिएगा तो 6 चौक 24, 9 छक 54 और 6 एकम 6, 5 11, 1140 रुपया इसको अब दाम लगेगा दुकान में। छूट के बाद इतना देना पड़ेगा। अगर छूट ना मिलता तो कितना देना पड़ता, 1500 रुपया देना पड़ता। आप देखते हैं कि 1500 में इतना रुपया देना पड़ रहा है, कब, जब 20% और 5% अतिरिक्त छूट मिलता है तब। यानी 1500 में से 1140 रुपया छूट दे रहा है, यानी 0630, यानी कि 360 रुपया का छूट मिल रहा है। कितना, 360 रुपया का छूट मिल रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा बहुत सा मेथड है, आप बना सकते हैं, उसको कोशिश कीजिएगा अपने से। उसके पहले वाला मेथड जो बनाए थे उसको आप खुद से कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा बनाने का। उम्मीद है आप बना लीजिएगा। तो कितना हो गया, 1140। छूट जो मिला सो 360 रुपया। हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बोल रहा है किसी वस्तु की सूची पर 30% बटा देने पर एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। सूची मूल्य 450 रुपया है।
तो बोल रहा वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन उससे अलग है थोड़ा। अभी जो मूल्य है सो कितना है 450 रुपये। ये कब है? जब 30% बटा देता है, एक दुकानदार 10% का लाभ होता है, अधिसूची मूल्य 450 रुपया है, तो उसका वर्तमान उस समय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य कितना था। यानी कि इस पर 30% तो बटा देने के बाद 450 रुपया पर कितना बटा देता है, 70% का बटा देता है, सॉरी 30% का बटा देता है। 30% का बटा मतलब क्या होता है, डिस्काउंट दिया, ठीक है, 30% का डिस्काउंट दिया, फिर भी इसको 10% का प्रॉफिट हुआ। आप जानते हैं अगर ये बटा नहीं देता, तब पहली बात ये तो बटा दिया कितना, 30% का मतलब होता है क्या चीज़, कितना होता है 30% का मतलब, यानी कि अब इसको 30% का मतलब होता है 3/10। 3 रुपया का बटा दिया तो अब इसको कितना लग रहा है, 7 रुपया, ठीक है, 7 रुपया लग रहा है। पहली बात कि इतना 7 रुपया लग रहा है। दूसरा चीज़ है कि 10% का प्रॉफिट भी हो रहा है। 10% का प्रॉफिट का मतलब 10 से 11, 10 से 11, एक का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 11। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में इसको पहले क्या मिल रहा है, इसको पहले 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 7/10 का डिस्काउंट। इसके बाद इसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट नहीं होता तो इसको सामान 10 रुपया में मिलता। अब कैंसिल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 45 × 7 कीजिएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 30 30 31, 315 रुपया उसको देना पड़ता, ठीक है। लेकिन इसको 10% और अतिरिक्त लाभ मिला। इतना में अगर लेता, वो सामान देने के बाद भी इसको 10% का लाभ मिल रहा है, यानी कि इसका मूल्य 10 रुपया रहता, 10 रुपया रहता। ध्यान से देखिएगा, एक बार और इसको ट्राई करेंगे, समझाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, इसको अगर कैंसिल कीजिएगा तो अब देखिएगा 3150 / 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 2 आया, और यहाँ पर बच गया कितना, 9 बच गया, 11 8 88, और 11 6 66, यहाँ पर फिर यहाँ से 2 2, 8 दूना 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 सेकंड रुकिएगा, इतना 0 3, कितना आया आंसर, 1 सेकंड, 31 5 0, 2 नहीं 3 होगा, × 3, इसको डिवाइड कीजिएगा, 286.33 आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा एक बार, इसका आंसर आ गया 286.33। एक बार और फिर से ध्यान दीजिएगा, ये पहले 30% डिस्काउंट दिया, यानी कि 7/10 में सामान लिया, इतना का डिस्काउंट मिला, 10 का रुपया का सामान 7 रुपया में लिया, ठीक है। अब इसका 10% लाभ भी हुआ। 10% लाभ मतलब 11 रुपया का सामान ये 10 रुपया में बेच रहा है। ध्यान दीजिएगा, 11 रुपया का सामान जो है, इसका सामान का दाम 10 रुपया रहता, लेकिन 11 रुपया में ये बेचा, ठीक है। तो यहाँ से अगर कैंसिल किए हैं तो ये 315 रुपये छूट के बाद इसको मिला। अब इसको जो सामान है सो 10 रुपया का सामान 11 रुपये में बेचा, इसीलिए इसको 10% का लाभ हुआ। तो इसको अगर डिवाइड कीजिएगा, आपस में गुना कीजिएगा, तो 286 रुपया इसका क्रय मूल्य कितना था, 286 रुपया 33 पैसा, और यही आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ। और ये टैप नंबर 6 जो है सो कंप्लीट हो चुका है, 1-2 क्वेश्चन बच गया, इसमें देख लेंगे, उसके बाद टैप नंबर 8 चलेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।